हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है, जिन बच्चों ने एम्स सीआरई किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो उन बच्चों से एनओसी सर्टिफिकेट के लिए डिमांड की जा रही है एम्स की तरफ से। जैसे ही वे अपने पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है अपलोड सर्टिफिकेट। जैसे ही आप उसको टच करते हैं, तो वहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिन बच्चों के पास अपना पास्ट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वे बच्चे अपना एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करने में अनेबल हैं। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है कि आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी कैसे रेज कर सकते हैं एनओसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। क्योंकि इसके दो ऑप्शन है, जो बच्चे करंटली वर्किंग हैं, जो बच्चे करंट जॉब में हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अपना पास्ट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया है और वो बच्चे करंट जॉब में नहीं है किसी भी, तो वो अपना एनओसी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं? तो इसके लिए उन बच्चे कैंडिडेट को अपना सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा एम्स को। तो उसी चीज़ के लिए पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन पीडीएफ कैसे बनाएं, सेल्फ डिक्लेरेशन पीडीएफ कैसे अपलोड करें, क्वेरी रेज कैसे करें, जिससे आपका एनओसी सर्टिफिकेट का जो इशू है, जो ये प्रॉब्लम है एनओसी सर्टिफिकेट की, सोल्व हो जाए। तो जैसे ही हम अपनी एम्स की वेबसाइट वगैरह पे लॉगिन करते हैं, तो हमें ऐसे ही एक अपलोड सर्टिफिकेट का जो है पॉपअप है, ये शो हो रहा है। जिन बच्चों ने अपने पास्ट का किसी भी पोस्ट का या किसी भी कोई भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो उन बच्चों को अब फॉर्म कंप्लीट सबमिट होने के बाद या फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो वहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, क्योंकि आप यदि करंट जॉब में नहीं है, तो आप अपना एनओसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। लेकिन यदि आप करंट जॉब में है, तो आप अपना एनओसी सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से बनवा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो करंट जॉब में नहीं है, जिन्होंने अपना पास्ट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया है, लेकिन फिर भी एम्स की तरफ से अपलोड सर्टिफिकेट का पॉपअप शो हो रहा है। और जैसे आप इस पे अपलोड सर्टिफिकेट पे करते हैं, तो वहाँ पे और इसमें यहाँ पे एक और ऑप्शन है रेज क्वेरी का। तो ये दोनों चीज़ें हम दोनों स्टेप ही आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप अपना अपलोड सर्टिफिकेट में आपको क्या अपलोड करना है, क्योंकि आप करंटली जॉब में नहीं है, और आपको आपकी जो है क्वेरी है वो कैसे रेज करनी है और उसमें क्या चीज़ फिल करनी है और कैसे फाइल अटैच करनी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए। तो एनओसी सर्टिफिकेट अब आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप करंट जॉब में नहीं है, तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना से एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन पीडीएफ सबमिट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उस सेल्फ डिक्लेरेशन पीडीएफ में क्या फिल करना है, क्या लिखना है और कैसे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। तो ये वो कंप्लीट पीडीएफ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की, जो आपको अपलोड सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में अपलोड करनी है। क्योंकि आप करंट जॉब में नहीं है, तो एनओसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे एम्स को क्लियर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो इस पीडीएफ में आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जो एक मैंने फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन तैयार कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, टू द असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन एम्प्लॉयमेंट, कि आप कहीं भी अब आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी टाइप के एम्प्लॉय नहीं है करंटली। तो रेस्पेक्टिव सर या मैम, आपको यहाँ पर अपना नेम, अपना फादर नेम, आपको कंप्लीट एड्रेस और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे पोस्ट फॉर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या एनी अदर पोस्ट, जो भी नॉन सर्टिफाइड नर्सिंग ऑफिसर या अदर जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो आई एम राइटिंग टू डिक्लेयर दैट आई एम करंटली अनएम्प्लॉयड एंड नॉट वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल राजेंद्र ध्रुव क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको अपना नेम, फादर नेम और एड्रेस वगैरह, आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ लास्ट में आपको एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मेंशन करना है। तो उस अपलोड सर्टिफिकेट की जगह एनओसी सर्टिफिकेट की जगह, क्योंकि आप करंटली जॉब नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आप रेज क्वेरी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट वाला फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया कि आपको अपलोड सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट की जगह आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पीडीएफ बनाकर साइन करके उस पर आपको अपलोड करना है। और सेकंड स्टेप में आपको ये रेज क्वेरी, आपको क्वेरी रेज करनी है। जैसे आप रेज क्वेरी पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको क्वेरी टाइप लिखेगा, लॉगिन क्वेरी आ रही है, एग्जाम क्वेरी है, फॉर्म क्वेरी है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म क्वेरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म क्वेरी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक अपना जो भी क्वेरी है आपको वो लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वही चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। रेस्पेक्टिव सर मैम विद रेफरेंस द क्वेरी रिगार्डिंग द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर माई एप्लीकेशन, या कैंडिडेट आईडी आप अपनी मेंशन कर सकते हैं। ये मेरी कैंडिडेट आईडी है। विश टू क्लैरिफाई दैट आई एम करंटली कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड, आई एम नॉट वर्किंग एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, देयरफॉर आई डू नॉट हैव करंट एम्प्लॉयड टू इशू एनओसी। क्योंकि जब आप करंटली जॉब में नहीं है, तो आपको एनओसी आपको इशू करने के लिए आपके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप एनओसी कहाँ से बनवाएंगे? तो उस चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ में जो पीडीएफ आपने अपलोड सर्टिफिकेट में आपने सबमिट किया है, वो पीडीएफ आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। नीचे आपको पीडीएफ अटैच करने का भी ऑप्शन आएगा। तो यही पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको अपलोड सर्टिफिकेट में भी डालनी है। और ये रेज क्वेरी करके आपको ये सब कंप्लीट आपको यहाँ पे इसी टाइप से आपको लिखना है। आप अपनी एप्लीकेशन आईडी या कस्टमर आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपको सेम इसी तरीके से आपको अपना क्लियर करना है कि आप अब करंटली किसी भी जॉब में नहीं है, तो आप एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में असमर्थ हैं।